मेरे फैमिली मेंबर मुझे ये कह रहे थे कि तारक मेहता के एपिसोड के ऊपर वीडियो बना, तुझे कोई गलती नहीं मिलेगी। हाँ, ये वही एपिसोड है भूतनी वाला जो गोकुलधाम सोसाइटी में आके सभी को परेशान करती है। मैंने अपने फैमिली मेंबर को ये बोला कि इसमें गलती कैसे नहीं हो सकती, एक बार मैं से खंगालता हूँ, कंफर्म मुझे गलती मिल जाएगी। 50 घंटे बकचोदी करने के बाद फाइनली मुझे गलती मिली गई। वो गलती एक नहीं, दो नहीं, पूरे हजारों गलती है। ये एपिसोड में इतनी गलती है कि मेरा तो भेजा ही फ्राई हो गया। ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है यार। तुम लोग भी मेरे फैमिली मेंबर की तरह इस एपिसोड को बार बार तो देखा होगा, लेकिन कभी भी गलतियां नोटिस नहीं किया होगा। अरे भाई कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है ना, बता देगा। देखो कुछ गुंडे मवाली यानी कि ड्रग्स डीलर जो भी ड्रग्स बेचा करते हैं, वो भी इलीगल तरीके से, वो गोकुलधाम सोसाइटी में आते हैं। अब उनका कारोबार था रात का। अब उन्हें रात में चाहिए थी शांति, ना ज्यादा चहल पहल, क्योंकि उनका काम आसानी से हो। अब हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों को तो दूसरों के काम में टांग अड़ाने की बहुत गंदी आदत है। अब ये गुंडे नहीं चाहते कि इनके 2 नंबर के काम में कोई टांग अड़ाए। अभी ये लोगों ने प्लान बनाया कि रात में भूत बन के सभी को डराएंगे। भूत की वजह से रात में ज्यादा चहल पहल नहीं होगी, अपना काम कर पाएंगे 2 नंबर वाला। अब ये एपिसोड में सबसे बड़ी गलती यही है कि इन्हें इसी सोसाइटी के अंदर सभी को भूत बन के डराना है, सोसाइटी के बाहर किसी को नहीं। सबसे पहले ये लोग डराते हैं जेठालाल को। और भाई ये लोगों की डेढ़ उशारी तो देखो, सोसाइटी के बाहर नाके पे जेठालाल को डराते हैं। अबे तुम बाहर क्यों डरा रहे हो, तुम्हारा काम तो सोसाइटी में डराना है ना, तो जाके वहाँ पे डराओ, यहाँ पे क्यों डरा रहे हो। और चलो भाई ये सस्ती सी भूतनी जेठालाल को डरा रही है, बात तो ये समझने आती है, लेकिन ये 1 सेकंड के अंदर गायब कैसे हो गई। अभी ये इंसान है, सचमुच की भूतनी थोड़ी है जो बटन दबाते ही गायब हो गई। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मुझे तो ये लग रहा है कि ये सीरियल वाले सस्ता गांजा फूक के वीडियो बना रहे। तारक मेहता सीरियल के डायरेक्टर से मेरा ये सवाल है भाई, तुम्हारे शो की सबसे बड़ी गलती मैंने ये देखी, तुमने चाचा जी को भी नहीं छोड़ा। ये चंपू चाचा जी रात के 12 बजे बालकनी में आते। अबे इनको क्यों डराया भाई, ये पहले से ही हार्ट का पेशेंट है। चलो मान लिया तुमने डरा दिया चंपक चाचा जी को, ये भूतनी ने स्मोक किया, वहाँ से गायब हो गई। अरे भाई ये कैसे कर दिया, अगर कोई इंसान फेंका होता स्मोक, वो इतनी दूर जाके चंपक चाचा जी के बालकनी में गिरा और वहाँ से ये भूतनी गायब हो गई। अबे कोई लॉजिक है ये कहानी में। और सबसे बड़ी गलती मिस्टेक मुझे ये लगी ये सीरियल की, जब दया भाभी भूतनी को भगाने के लिए एक टोटका करती है। सोसाइटी के बीचों बीच लाल साड़ी, सिंदूर, हरी चूड़िया मतलब रखती है ना, हमारी दया भाभी भूतनी को बुकार बुकार के ये कहती है, मेरी भेंट स्वीकार कर और चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। जब दया भाभी भूतनी को पुकार पुकार के भगा रही थी, इतनी जोर से पुकारने के बाद तो कोई भी सोसाइटी मेंबर बाहर क्यों नहीं आया भाई। छोटा सा झगड़ा होने पे सभी लोग बाहर आ जाते, अब क्यों नहीं आ रहे हो भाई। बट जब ये भूतनी अपनी बत्ती सी बाहर निकाल के जोर जोर से हंसती, तभी भी लोग बाहर नहीं आते भाई। अबे भैया सीरियल बना रहे हो तो कोई गलती तो मत करो। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। सबसे ज्यादा शॉकिंग तो मुझे ये लगा, ये भूतनी तारों के सहारे जब आसमान में उड़ती है। अबे ये तार बांधने का, कैची बांधने का इतना टाइम गुंडों को कहाँ से मिला। दिन में तो चहल पहल रहती है गोकुलधाम में, तो कैसे कर दिया भाई। फाइनली तब जाकर इस छोटे से बच्चे टप्पू ने उस भूतनी को पकड़ा। इस छोटे से टप्पू ने इस भूतनी का पर्दाफाश कर दिया। अबे तुम लोग इतने बड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करके कुछ नहीं कर पाए, और वो काम टप्पू ने कर दिया। इनफैक्ट मुझे हंसी तो इस बात की आई कि ये लोग तो डरे रहे थे कि अब क्या होगा। आर यू कॉमेडी मी? चलो वो सब छोड़ो, अभी कहानी में पीछे चलते हैं। जब दया भाभी सोसाइटी के बीचों बीच थाली रखने के लिए आती है कि वो भूतनी आए और थाली को लेके चली जाए, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सस्ती सी भूतनी एक इंसान ही है ना, तो इसे कैसे पता कि ये दया भाभी ये थाली इसी के लिए रखने आई थी। दया भाभी ने थाली के बारे में माधवी के अलावा किसी को नहीं बताया था, जबकि ये तो भूतनी थी नहीं, एक इंसान थी जो सबको डरा रही थी। तो रात के ये ठीक 1 बजे आकर ये लड़की थाली को लेके जा रही है। अबे यारो थोड़ा तो सेंस लगाओ, क्या दिखा रहे हो तुम पब्लिक को। अभी तो मुझे सबसे बड़ी गलती एपिसोड के अंदर दिखी भाई। ये वाला एपिसोड तो तुमने फाड़ फाड़ के देखा होगा आंखें, जब सोसाइटी में डरावनी दुल्हन की एंट्री होती है मोहनलाल मटका किंग के घर के अंदर। और ये भी कोई डरावनी दुल्हन नहीं होती, ये भी एक इंसान ही होती है जो इनको डरा रही थी। इनफैक्ट ये शादी की एक जोड़ी होती है जो भागकर शादी करके मोहनलाल मटका किंग के घर के अंदर छुप गया था। सोसाइटी में किसी को शक ना हो कि मोहनलाल मटका किंग के घर के अंदर कोई रहता है, इसलिए ये लोग डरावनी दुल्हन का नाटक करते हैं। अबे मेरे उल्लू के पट्टे हो गया। जब नॉर्मल दिनों में मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट की तरफ कोई देखता तक नहीं है, तो वहाँ पर शक कौन करेगा। ये लोग भूत बन के सोसाइटी में सभी को डरा रहे थे, क्योंकि सोसाइटी वालों को ये लगे कि मोहनलाल मटका किंग के घर के अंदर कोई भूत रहता है। अबे ये लोग उसी फ्लैट के बारे में ज्यादा बात करेंगे, इनफैक्ट कर ही रहे थे कि वहाँ पर भूत कैसे आया, क्या करता है, कहाँ से आया।
कोई सेंस है इस बात की? अबे तुमको छुप के रहना है तो छुप के रहो ना भाई, कोई शक नहीं करेगा। अबे ये कोई लॉजिक है चुड़ैल बन के लोगों के अंदर खौफ पैदा करना? अबे ये कोई लॉजिक है? अबे लॉजिक है ही नहीं भाई इसमें। और जब पोपटलाल सो रहा होता है, पोपटलाल को उसी डरावनी दुल्हन का सपना आता है। 1 घंटे के अंदर पोपटलाल को इतना लंबा सपना आ गया। अबे कोई सपना चल रहा है, कोई मूवी चल रही है इतना लंबा भाई? मतलब 1 घंटे के अंदर बंदा इतना लंबा सपना देखता है कि उसकी शादी हो रही है, वो दुल्हन उसको परेशान कर रही है भाई। अरे भाई इतना लंबा सपना। जब पोपटलाल की नींद खुलती है उसको पता चलता है कि वो तो एक सपना है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। चलो भाई इसी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पे लाइक मारो। अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। और अगर तुम चाहते हो कि अगर मैं इनके ऊपर और वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर दो यार। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। और भाई जाने से पहले मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ कि भाई डिस्क्लेमर कि भाई ये मस्ती है मजाक है, किसी भी टीवी सीरियल को हिट करना मेरा पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, तो किसी को भी आप लोग भी हिट मत करो।